चंचुला ने कहा, माता मैं पत्नी थी, मेरे पति का क्या हुआ? मुझे तो आपकी कृपा से एक सत्संग मिल गया और एक ब्राह्मण देव की कृपा से भक्ति मिल गई। माता मैं जानना चाहती हूँ मेरे पति की क्या गति हुई। भगवती गिरिजा भर आया हृदय। माता गिरिजा ने कहा, सुते भरता बिंदुगा हो, महापापी दुराशया। बेटी तेरा पति बड़ा दुष्ट था, महापातकी था, वैश्या भोगी महामूढ़ो, मृत्वा स नरकम गतः। वह तो पर स्त्रीगामी था, उसने सद्भाग्नी स्त्री का त्याग किया था, इसलिए उसे महान नरकों का वास मिला। बेटी कई वर्षों तक नरकों को भोगा और उसके बाद वर्तमान में पाप शेषेण पापात्मा विंध्ये जातः पिशाचका। महाराज ये महापातकी अब विंध्यांचल पर्वत पर पिशाच के रूप में है। तब तो महाराज चंचुला के नेत्र भर आए, चरणों में गिर गई। हे सतियों की लाज बचाने वाली जगदम्बा, हे भगवती, समस्त सौभाग्यवती नारियां आप ही से तो पातिव्रत धर्म की शिक्षा लेती हैं। हे माता, आप जैसा पातिव्रतधारी कौन होगा? माँ मैं यहाँ कैलाश में हूँ और मेरे पति पिशाच योनि में है। मैं क्या करूं कि मेरे पति की उस योनि से कल्याण हो जाए, उनकी गति हो जाए। भगवती पार्वती ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जिन भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा कल्याण हो गया, वो शिव जी कहीं गए थोड़ी? वो शिव जी कहीं चले गए क्या? क्या भगवान शिव ने लोगों पे कृपा करना बंद कर दिया है? क्या शिव जी ने अपनी कृपा के द्वार बंद कर दिए? नाना, आज भी भगवान शिव की कृपा का द्वार खुला हुआ है। बेटी तू बिल्कुल चिंता मत कर। शृणुयात् यदि ते भरता पुण्यां शिव कथां परां, निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। बेटी यदि तेरा पति मन लगाकर शिव पुराण की कथा सुने, देखो एक बात सुनो, जहां भी सुनने की बात आएगी वहां यह बात जरूर आएगी कि मन लगाकर। फल तभी मिलेगा जब मन लगा के किया होगा काम। हमारे यहां श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण युक्त महात्म्य में जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई और धुंधकारी का कल्याण हो गया, तो गोकर्ण जी ने पूछा था, जब एक विमान आया तो उन्होंने कहा, अत्रैव बहवा संतु श्रोतारो मन निर्मला। यहां तो हजारों श्रोता थे, सबके मन निर्मल थे, फिर विमान एक क्यों आया, मुक्ति एक की क्यों हुई? तो उन्होंने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदेन मुच्यते। सुनने के भेद के कारण फल का भेद हो गया। कुछ लोग बैठे यहीं थे कथा में और ध्यान उनका अपनी दुकानदारी में था। होता है ना कई बार। वो एक गांव की मैया कथा बैठ के सुन रही थी, तो बार बार बैठती, बार बार उठती, बार बार बैठती, बार बार उठती। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा मैया क्या बात है, बैठने की व्यवस्था ठीक ना हो तो दूसरी कुर्सी डलवा दें। बोले नहीं नहीं महाराज जी। तो हमने कहा कोई परेशानी है, कोई रोग हो गया है? बोले नहीं नहीं, रोग भी नहीं। तो हमने कहा परेशानी क्या है? बोले महाराज अब क्या बताएं। हमने कहा ताला लगा के नहीं आई? तो बोले नहीं, ताला तो लगा के आई हूं, हिला के देख के नहीं आई। तो ये मनीराम जी कहां ले जाके मार दें कोई भरोसा नहीं है, कहां चिंतन करा दें आपका। इसलिए मन को कथा में ही लगाओ। भगवती अम्बा ने कहा, निस्तीर्य दुर्गतिम सर्वां सद्गतिम प्राप्नुयादिति। यदि मन लगा के कथा सुन लेगा तुम्हारा पति तो उसका कल्याण हो जाएगा। तब तो महाराज
भगवती पार्वती ने तुम्बरू नाम के एक गण को बुलाया। भगवान शिव के गण है तुम्बरू, ये निरंतर कथा कहते हैं और भगवान के सामने नाचते नाचते कीर्तन करते हैं शिव जी के नाम का। माता पार्वती ने कहा, वत्स तुम्बरू, हे तुम्बरू शिव प्रीता, मम मानस कारका, सहानया विंध्य शैलम, भद्रम ते गच्छ सत्वरम। जाओ पुत्र, विंध्य शैल पे एक पिशाच है, इसका पति है, उसे विधिवत शिव पुराण की कथा सुनाओ। तब तो महाराज फिर तो तुम्बरू पहुंचे हैं। तत्रा पश्यत पिशाचम तम महाकायम महानुभव महाहनुम, प्रहसंतम रुदंतम चा बलगंतम विकटाकृतिम। महाराज उसने देखा कि वो पिशाच तो बड़ा भारी था, बहुत विशाल था, उसकी डोरी बहुत बड़ी थी, वह कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलने लगता था। बला जग्रहाम तम पाशै पिशाचम चाति भीकरम, तुम्बुरु शिशिव सत्कीर्ति गायकश महाबली। तुम्बुरु ने महाराज उसे पकड़ के बांध दिया। अब देखो कितना पाप की, कथा सुनने नहीं बैठा, उछलने लगा, रोने लगा। तो तुम्बुरु ने क्या किया, भगवान शिव का ध्यान करके और पाशुपात अस्त्र से उसे बांध दिया। अब वो बंध गया पिशाच, पटक दिया सामने और पिशाच को महाराज चुप कर दिया। ऐसी विद्या से चुप किया उसने कि अब पिशाच चुप हो गया, बस देख रहा है और सुन रहा है। तब महाराज आरभ्य संहिता माध्याम सप्तमी संहिता विधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समाहत्म्यम समावदत। महाराज महात्म सहित सातों संहिताओं की पूरी कथा तुम्बरू ने उस पिशाच को सुना दी। और हुआ क्या, जैसे ही पूरी कथा सुनी तब तो महाराज चमत्कार हो गया। विंध्य पर्वत पे विमान प्रकट हो गया और उस विमान में पराम्बा जगदम्बा भगवती माता पार्वती पधारी हैं, साथ में चंचुला भी आई है और भी सखियां आई हैं। और महाराज वो जो पिशाच था वो महाराज त्रिपुंडधारी भगवान का रुद्र हो गया, रुद्रगण हो गया। महाराज रुद्राक्ष धारण कर लिया, दिव्य रूप बभूवाशु गौरवर्णः शितांशुकः। महाराज सर्वालंकार दीप्तांग त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः। भगवान चंद्रमौली ने उसे अपना ही रूप दे दिया। लब्ध्वा निवासमचलम लभेते परमं सुखम। और तब से महाराज ये बिंदुक और चंचुला दोनों ही भगवान के कैलाश के वासी हो गए। वहीं उनको अचल निवास मिल गया, परम सदगति मिल गई। श्री सूत जी कहते हैं, या इदम सुनियात भक्त्या कीर्तयेत वा समाहिता सा भुक्त्वा विपुलान भोगान अंते मुक्ति मवाप्नुयात्। भगवान सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस चंचुला और बिंदुक के चरित्र को सुनता है वो संसार के संपूर्ण सुखों को भोगकर और अंत में भगवान की मुक्ति को पाता है।